दोस्तों जून के महीने में मधुकामनी के प्लांट में अगर ये फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपका भी मधुकामनी का प्लांट हमेशा फूलों से भरा रहेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है दोस्तों कि मधुकामनी का प्लांट एक बार या दो बार फूल देने के बाद फूल देना बंद कर देते हैं, केवल प्लांट ही रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपका भी मनी प्लांट बहुत हरा भरा और फूलों से खिला रहेगा। पूरा गर्मी नवंबर दिसंबर तक ऐसे ही फूल खिला रहेगा। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र कौन सा है और इसको कैसे देना है, साथ में कुछ केयर टिप्स भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों मधुकामनी एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फूलों वाला प्लांट है और इसके छोटे छोटे फूल बहुत ही खूबसूरत और खुशबू देते हैं। जब इसमें फूल खिलते हैं तो देखने में तो ये खूबसूरत लगता ही है, साथ में इसकी खुशबू भी बहुत दूर तक महकती है। तो ये एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन अगर हमें इसमें सालों भर फूल लेना है, यानी 1 महीने 2 महीने छोड़कर, जैसे विंटर में दिसंबर जनवरी, इसमें डोरमेंसी में ये प्लांट चला जाता है, बिल्कुल रेस्ट में रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, ना ही खाना पानी इसे चाहिए। तो वो 2 महीने ये बिल्कुल फुली रेस्ट में रहता है, तो उस समय इस प्लांट्स को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही फरवरी का मंथ आता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा हरियाली आने लगती है, हरे हरे ब्रांच निकलने लगते हैं, तो उस समय हमें इसमें केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। फरवरी में इसकी ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाती है, तो उस समय इस प्लांट्स को हम बहुत सारे शेप दे सकते हैं। जैसे इसकी प्रूनिंग करना है तो आप उस समय हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रूनिंग उस समय करेंगे उतने ज़्यादा इसके ब्रांच होंगे और ये बहुत अच्छा शेप में आ जाएगा, गोल हो जाएगा और ये प्लांट बहुत देखने में खूबसूरत लगेगा। तो इसकी प्रूनिंग आप फरवरी में कर सकते हैं। वैसे आप जब जब इसमें फूल खिले वैसे वैसे आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये तो प्रूनिंग की बात हो गई। प्रूनिंग करके इसको बहुत ज़्यादा घना बना सकते हैं, जिससे कि फ्लावरिंग भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों ये प्लांट मौसम के अकॉर्डिंग रखता है। अगर बहुत तेज़ धूप इस पर हो जाती है, जैसे फरवरी मार्च का महीना जो होता है इसके लिए बेस्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फूल खिलता है। लेकिन जैसे मई लास्ट या जून शुरू होता है, बहुत तेज़ गर्मी आती है, लू चलने लगती है, उस समय इस प्लांट्स को थोड़ा अलग रखना पड़ता है, यानी सेमी शेड में रखना पड़ता है। अगर डायरेक्ट हम इसे सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है, पत्तियाँ झरना शुरू हो जाती है, केवल ब्रांच रह जाते हैं और फूल भी देना कम कर देते हैं। तो आप उस समय ऐसी जगह रखें जहाँ 12 बजे तक धूप आती हो, या फिर सेमी शेड में रखें, जो जैसे मैंने रखा है इसको सेमी शेड में। मैंने सेमी शेड के नीचे रखा है और ये प्लांट मेरा हमेशा फूल देता है। आपको नवंबर दिसंबर तक ऐसे ही फूलों से बना रहता है। तो इसको आप प्रून भी कर सकते हैं फरवरी में, और मई जून के बाद आपको इसको सेमी शेड या फिर 12 बजे के जहाँ धूप आती है वहाँ इसको रख सकते हैं। बात करें दोस्तों इस प्लांट्स को लगाना कैसे है, इसके गमले किस तरह का ले, तो दोस्तों इसके लिए जब छोटा ये प्लांट रहता है तो छोटा गमला ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता है तो आप गमले का साइज़ भी इसका बड़ा करते जाए, क्योंकि ये हार्डी परमानेंट प्लांट है, तो गमले का साइज़ भी इसका बढ़ाते जाए। तो ये देखिए मैंने 12 इंच का गमला लिया है और 12 इंच के गमले में मेरा प्लांट भी देख सकते हैं कितना बड़ा है और ब्रांचेज भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा घना किया है। तो इस तरह से आप गमले का चुनाव कर सकते हैं। और मिट्टी की बात करें दोस्तों तो ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है। अगर ज़्यादा ड्राई मिट्टी हो जाती है तो इसमें ये देख सकते हैं चींटियाँ वगैरह लगने लगती है। अक्सर गर्मियों में इस प्लांट्स में चींटियाँ लग जाती है, तो इस प्लांट्स को मॉइस्चर बना के रखें ताकि इसमें चींटी भी ना लगे। और इस प्लांट्स में देखिए ऊपर से नीचे तक चींटियाँ वगैरह लग रही हैं, तो ये चींटियाँ जब लग जाती है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है, तो उस समय इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या मिट्टी में हल्दी डाल सकते हैं इस तरह से, तो ये चींटियाँ हट जाती हैं। ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो इसके लिए जो मिट्टी बनाई है दोस्तों, इसमें ये 30% मिट्टी, 30% कोकोपीट और 30% इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, नीम खली दे सकते हैं। मैं इसी तरह हमेशा मिट्टी बनाती हूँ हर फूलों वाले प्लांट्स के लिए। इसमें नमी रहती है, गर्मी वाला प्लांट है, इसमें फूल देता है, इसलिए नमी बरकरार रखनी है, तो कोकोपीट ज़रूर दे इसमें। तो इस तरह से बराबर मात्रा में मैंने मिट्टी बनाई है और मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट और हल्की बनी है। जब भी मिट्टी बनाए गमले का ड्रेनेज सही रखें ताकि पानी इसके रूट्स के पास नहीं बचे। अगर पानी रूट्स के पास होता है तो ये नीचे से ख़राब होने लगता है इसके रूट्स। अगर आपका प्लांट पुराना है, 3 साल 4 साल पुराना है, तब तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे छोटा ये प्लांट रहता है, अगर पानी इसके रूट्स के पास रुकता है तो ये प्लांट्स ख़राब होने लगता है। तो इसलिए पानी हमेशा देखें और इसको अगर सूख गया है तभी पानी दें, मिट्टी को मॉइस्चर युक्त रखें।
दोस्तों मधुकामनी का प्लांट लगाना बहुत आसान है। आप चाहे तो इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और आपके पास प्लांट है तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो अभी जून का महीना चल रहा है, इसके बाद दोस्तों मानसून आ जाएगा, कहीं कहीं तो मानसून आ गया है, तो उस समय इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है। लेकिन मेच्योर्ड इसकी ब्रांच लेना पड़ता है, जैसे एक पेंसिल आकार की मोटी लेंथ लेनी पड़ती है, तब ये प्लांट लगता है। और अगर बीज से लगाना है तो जैसे बारिश का मौसम ख़त्म होता है तो उस समय इसमें बीज बनने लगते हैं, हरे हरे मटर के दाने जैसे बीज बनते हैं। जब वो बीज पक जाते हैं तब उस बीज को आप मिट्टी में दबा देंगे तो बेबी प्लांट आपका 10-15 दिन में ही निकल लगा। इस तरह से दोनों विधि से ये प्लांट्स लग जाता है। बहुत ईजिली आप अब इसका प्लांट्स बना सकते हैं। दोस्तों बात करें कि इस प्लांट्स की गुड़ाई वगैरह हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये ये एक प्लांट परमानेंट प्लांट है और ये हार्डी प्लांट है। तो जब जब पानी देते हैं तो ये मिट्टी हार्ड हो जाती है। इसके रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है, लेकिन थोड़े बहुत अगर रूट्स इसके ऊपर नीचे गुड़ाई करने से कट जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो ब्रांच होते हैं, छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो बार बार हमें इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती है। वैसे इस प्लांट्स को लगाने के बाद आप 3-4 साल में एक बार रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हर साल ज़रूरी नहीं है कि इसकी रिपोर्टिंग करें, बस गुड़ाई करते रहें और इस तरह से छोटे छोटे जो ब्रांच होते हैं वो अपने आप गुड़ाई करने से निकल जाएंगे। तो इस तरह से प्लांट ग्रो करते रहता है। तो गुड़ाई करना इस प्लांट्स को बहुत ज़रूरी है, बहुत पसंद भी है। उसके बाद इसमें पानी देना। बात करें दोस्तों इसके खाद पानी के, तो आप इसमें खाद दे सकते हैं, जैसे महीने में एक बार गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और वैसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप जैसे मैं दे रही हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने प्याज के छिलके दे रही हूँ। तो प्याज के छिलके फूलों वाले के लिए बेस्ट होता है। इसमें लहसुन के भी छिलके हैं तो लहसुन की प्याज के छिलके दे सकते हैं। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, पोटास है। लेकिन आज मैं दोस्तों केले के छिलके का फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ। ये देखिए मैं दे रही हूँ, ये पोटास है। ये मार्केट में मिल जाता है, ये केमिकल वाला पोटास है। और इसमें साथ साथ मैं पहले प्याज के छिलके का रस ली हूँ, यानी लिक्विड ली हूँ। 2 दिन तक मैं रखी थी उसको, या 24 घंटे तक आप रख सकते हैं। उसमें मैंने पोटास डाला है 1 चम्मच और ये हल्दी डाल दी है। तो दिखाया था मैंने कि इसमें चींटियाँ बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप इसमें हल्दी इस तरह से भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट नहीं डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से प्याज के छिलके में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसमें फास्फोरस होता है प्याज के छिलके में। और ये पोटास जो हर प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, फूलों वाले प्लांट्स के लिए। तो इसमें पोटासियम की मात्रा ज़्यादा है पोटास में। तो ये तीनों मिलाकर लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है। और इसमें देखिए नीम ऑयल है, और नीम ऑयल को मैंने इस तरह से मिट्टी में भी डाल सकते हैं आप, और चाहे तो आप ब्रांचेज में भी डाल सकते हैं, जिससे कि चींटियाँ जो ब्रांच में चलने लगती है वो ख़त्म हो जाए। तो नीम ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। वो नहीं है तो आप हल्दी मिर्ची का पेस्ट जो हम घर में बनाते हैं वो भी इसमें आप छिड़क सकते हैं। तो इसमें तो मिलीबग्स नहीं लगता है, चींटियाँ लगती है, तो उससे ये सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप प्याज के छिलके का पोटास और हल्दी इस तरह का फर्टिलाइज़र मैं देती रहती हूँ कभी कभी, जिससे कि प्लांट्स मेरे देखिए अभी भी हरे भरे हैं और फूलों से लदे हैं। इस तरह दोस्तों मधुकामनी के प्लांट में केयर करके आप भी सालों भर, यानी 2 महीना बचा के सालों भर आप इसमें फूल ले सकते हैं। प्लांट्स भी हरा भरा रहेगा और आपका प्लांट्स भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।